नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बेंगलुरु में विपक्षी एकता की जो बैठक है वो अभी अभी खत्म हुई है। इस बैठक में पूरे विपक्ष ने हिस्सा लिया और ये बताने और जताने की कोशिश की है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है और उनका जो पूरा एनडीए है उसकी जो दमनकारी नीतियां हैं, जो उनकी अमानवीय नीतियां हैं, जो जिस तरीके से वो देश को चला रहे हैं पिछले 9 सालों से, उन सब चीज़ों को बदलने के लिए और उन सब चीज़ों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वो आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। देखिए, इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के हिसाब से निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस इस समय एकदम सेफ साइड पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हिस्सा नहीं लिया है। उनको कोई अभी नाराज़ नहीं करना चाहता। उनके लिए दरवाजे पूरी तरीके से खोल के रखे गए हैं। और साथ ही अखिलेश यादव का जो पैचअप है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ हो गया है। और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने। मैं आऊँगी आगे चल करके जयंत चौधरी पर ही, लेकिन एक इस मीटिंग का पूरा सिनेरियो आपको बताऊं तो ये विपक्षी एकता की बैठक जो है ये कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर देने वाली तो है, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक अच्छा खासा चैलेंजिंग मैसेज तो चला गया है कि इतनी आसान राह जो है वो विपक्ष होने नहीं देगा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पटना के मुकाबले ये बेंगलुरु की बैठक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। कुछ ज़्यादा बातों पर समन्वय बना होगा। अभी हालांकि चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आई हैं और बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बनी होगी। और कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा, कौन इसमें मुखिया होगा, कौन इसमें कितनी हिस्सेदारी लेगा, यानी कि सीट वगैरह जो भी होंगी वो आगे चल के हो सकता है कुछ और बैठकें हों, लेकिन फिलहाल अभी इस बैठक से ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस बैठक ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, साथ ही आरएलडी चीफ जयंत सिंह भी गए थे और कृष्णा पटेल, ये लोग उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा की कितनी इम्पोर्टेंट सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पास हैं और जो भी इन पर अपना वर्चस्व दिखाता है, बहुमत पाता है, वो डेफिनेटली दिल्ली की गद्दी तक पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो चीज़ थी उत्तर प्रदेश वाली, ये पहुंची थी बेंगलुरु। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से आज बोले, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, वो रहेंगे अपने उसी पुराने वाले सुर पर, उसमें कोई चेंज उसमें नहीं होता हुआ दिखाई देता। लेकिन अखिलेश यादव से कहीं ज़्यादा समझदार, कहीं ज़्यादा परिपक्व, कहीं ज़्यादा मजबूत जो दिखाई दिए वो हैं चौधरी जयंत सिंह, आरएलडी चीफ चौधरी जयंत सिंह। वो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए और जिस मुद्दों पे वो बात करते हैं वो शुरुआत किसान से करते हैं, मजदूर से करते हैं, युवाओं से करते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से करते हैं। वो उनका कहना है कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से मौजूदा सरकार के रहते हुए, चलते हुए हमले हुए, मॉब लिंचिंग हुई, उनको जो है घेर कर मार दिया गया है ना, उनके ऊपर कितना अन्याय हुआ और उसके बाद उनको न्याय भी नहीं मिला। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो दमनकारी नीतियां हैं सरकार की, ये कहीं ना कहीं लोग इनके खिलाफ जो है होती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं। परिवर्तनकारी नीति जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी और पलटने वाली जो स्थिति है वो भी देखने को मिलेगी। ये सब कुछ साफ साफ तौर पर कहना है आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का। उनका स्टेटमेंट
कितना परिपक्व है, कितना मतलब पॉजिटिव है, वो चीज़ आप मेरे वीडियो के अंत में देख पाएंगे। उनका जो बयान है उसको आप सुनिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस मीटिंग के ज़रिए प्रूव कर दिया है कि वो कहीं से भी जो है कोई कमज़ोर पार्टी से नहीं आते हैं, या फिर मतलब उनका जो अस्तित्व है वो एक बहुत मजबूत अस्तित्व है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व है, साथ ही साथ वो इस मीटिंग को कितना ज़्यादा सीरियसली लेकर के चल रहे हैं। और कल भी उन्होंने एक बात कही थी कि किसी के लिए भी दरवाजे हमारे बंद नहीं है, सैद्धांतिक रूप से जो भी साथ आना चाहे वो आ सकता है, उसका स्वागत है। तो इतनी सारी चीज़ें वो इतने परिपक्व अंदाज से बोलते हैं, जो मुझे उसकी कमी जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव में दिखाई देती है। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतनी बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी एक हल्का सा आप देखिएगा, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगी ये चीज़ कि अभी कितनी ज़्यादा परिपक्वता की कमी है अखिलेश यादव के अंदर। तो इस तरीके से मीटिंग में जो बातें, जो मुद्दे, जिन बातों पर गौर करना चाहिए और जिन मुद्दों को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि देखिए आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कुछ परिवर्तन कर सकता है तो वो हैं मुद्दों पर बात होनी चाहिए और मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्लियर कर दिया आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने। तो सोचा कि आप लोगों के साथ इस चीज़ को साझा करूं। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जयंत चौधरी का स्टेटमेंट ज़रूर सुनिएगा। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा।